और इंडिया के लिए कैसा रहेगा? अगर ये सॉल्व हो गया तो सस्ता तेल तो बंद हो जाएगा हमें मिलना रूस से। ये अलग बात है कि टैरिफ भी ना लगे इसके बाद ज़्यादा। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि नहीं, देखिए कि भारत ने तो अपने अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स देखे तो क्लियर कट बार बार बोल रहे कि नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। ये मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार ये बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो अभी वार्ता ही चल रही है, चाहे वो 15 अगस्त की हो या फिर कल की, तो MEA ने उसका स्वागत किया है कि नहीं, ये बिल्कुल शांति की ओर जो भी कदम जो भी उठाए जाएंगे हम उसका स्वागत करते हैं। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप है वो मतलब और बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी कंसेशनल रेट पर आपको मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी एक जो जिस तरह की पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया की, तो इंडिया हमेशा एक पॉजिटिवली उससे गेन करेगा हर महीने में। अगर ये पीस डील हो गई तो इंडिया को फ़ायदा है? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा है। और जैसे कि एक तो इमीडिएट फ़ायदा ये है कि आपको जो सैंक्शंस का डर है, जो बार बार जो ट्रम्प बोल रहा है, और इवन सिर्फ ऑयल रिलेटेड नहीं, इवन जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जो भी डिफेंस सप्लाईज आ रही है, उस पर भी सैंक्शंस की बार बार बात हो रही थी। अगर ये रीसेट US और रशिया में हो गया तो हम लोग उस जो है कि कोलैटरल में जो फायरिंग में जो आ रहे थे हम लोग उससे बच जाएंगे, नंबर एक। और दूसरी चीज़ जो है कि हमारा लक्ष्य अल्टीमेटली जो है कि इस चाइना, तो चाइना के बारे में जो है कि अगर उस तरह से आज की तारीख में क्या हो रहा है कि बिकॉज मतलब US और कि पूरा सारा जो विश्व है, खास करके पश्चिमी देश, ये रशिया के विरोध में है। अगर रशिया ही और US का अगर सुलह हो जाती है यूक्रेन मुद्दे पर, तो सारे एक साथ होके जो है कि चाइना जो एक मेजर हमारे लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंज है उस पर हम लोग फोकस कर पाएंगे। चैलेंज का हमारी तो बढ़िया चल रही है। अभी मुलाकात हुई कल विदेश मंत्री से, और इसके अलावा हमारे वाले भी गए थे। और हम तो ये भी कह रहे हैं ब्रिक्स में भी मजबूत होते जा रहे हैं साथ साथ, जब ऐसा समस्या देख रहे हैं। ये भी मान रहे हैं हम कि एक नया मार्केट खोलना चाहिए इंडिया चाइना को वापस में, तो अच्छा ही है। मतलब इतना भी क्या बुरा है टैरिफ लगना? अगर टैरिफ लगने से दो पुराने पड़ोसी दुश्मन करीब आते हों एक होते हो तो क्या बुरा है? ठीक है, नहीं बुरा मतलब बुरा नहीं है, ये तो ठीक है। अच्छा भी देखना चाहिए ना इसमें। नहीं नहीं, उसमें अच्छाई तो है, लेकिन बात है कि ये प्लीज समझिए कि अगले जैसे हम लोग है कि जो लैंड बॉर्डर है वो अभी भी अनरिजॉल्व है। बाद में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात करें, जो हम लोगों ने अग्रीमेंट साइन किए थे, जो गलवान में जो हुआ, तो उससे क्लियर कट है कि चाइना क्या चाह रहा है। तीसरी चीज़ है कि अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में जो एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक है, क्या इसमें हम लोग चाइना का उस तरह से वर्चस्व हम लोग देख पाएंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल देखने पाएंगे, क्योंकि चाइना जिस तरह से साउथ चाइना सी के साथ कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में कर रहा है, जिस तरह से ताइवान के साथ कर रहा है, तो एक ये बहुत बड़े मतलब खतरे के संकेत है कि किस तरह से चाइना अगर और महाशक्ति हो जाता है तो किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने सर, रहेंगी। चाइना को डील करने में हम थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं क्या? और कई बार क्या हम जब उसे डील करते हैं तो उसके पीछे ये भी एक कारण होता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। जैसे अमेरिका अगर हमें ज़्यादा पुश करता है तो हम चाइना के क्लोज आ जाते हैं। नॉर्मल दिनों में हम अमेरिका के क्लोज रहते हैं क्योंकि अमेरिका हमें चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो क्या जो हमारी विदेश नीति चीन के प्रति तय होती है उसमें अमेरिका बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है क्या? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि भारत जो देश है, जिस साइज़ का है, जिस कैपेसिटी का है, हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी जल्दी बनेंगे। तो जिस तरह की हमारी जो भू राजनीति है, जिस तरह से आर्थिक इंटरनेशनल लेवल पर राजनीति है, कि हम एक अलग लेवल पे है। और हम लोग भारत जो देश है कभी भी अपनी विदेश नीति जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम लोग बात करते हैं कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो दृष्टिकोण है, उसको रखते हुए, और कभी भी भारत ने किसी भी कंट्री को ये दिया नहीं है, वीटो ने दिया है कि हम लोग अपनी, चाहे वो चाइना रिलेटेड, चीन रिलेटेड जो अपनी पॉलिसी है उसको डिक्टेट करे। तो उनको जोड़ना, मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा हमको लगता होगा कि उनके डर से हम लोग उनके पास नहीं जा रहे, या जब वो उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर टर्म में आप देखोगे, जो इतिहास देखोगे 1947 से अब तक, कि क्लियर कट है कि हमारे जो डीलिंग्स है, चाहे वो US से हो, पाकिस्तान से हो या चाइना से हो, वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट मेरिट पर है कि या उनके क्या चुनौतियाँ या क्या संभावना है, वो जिस तरह से चाइना कर रहा है तो वो वैसी नीतियों से हम लोग जवाब दे रहे। और क्वाड इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि क्वाड में किस तरह से हम लोगों ने वो किया। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट
मतलब कि अमेरिका क्या सोचता है कि भारत को लगता है कि नहीं, चीन से जिस तरह से खतरा उभर रहा है और पहले भी खतरा था और खतरा भी बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेसीज़ है, चाहे वो कि जापान हमारा मित्र देश है, अमेरिका हमारा मित्र देश है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम लोग एक साथ रहेंगे और कुछ मुद्दों पर नहीं हम लोग साथ में। तो जैसे ब्रिक्स में देखिए कि ब्रिक्स में यूएस का विरोध रहता है, लेकिन ब्रिक्स के अपने कुछ फ़ायदे हैं भारत के लिए, तो अब भारत उसका भी पार्ट है, भारत एससीओ का भी पार्ट है। अभी मोदी जी जा रहे हैं चाइना, मतलब संभावना है कि वो जाएंगे एससीओ समिट के लिए। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है। और दूसरी और एक चीज़ ये भी देखिए कि कितना भी आप कहो, जो बीच में बात हो रही थी कि इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात हो रही थी, बड़े बड़े देश बात करते हैं, अमेरिका बात कर रही थी, यूरोपियन देश बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से चाइना वो कर रहा है, कोविड के दौरान भी देखा कि किस तरह की चाइना की नीतियाँ थी, तो वो करे। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतना आसान नहीं है, तो अभी सिर्फ डी रिस्किंग की बात हो रही है। तो इवन जो हमारा तो पड़ोसी देश है और जिस तरह से हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, तो हम लोगों को भी मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी, संभावनाएं भी है, और एक चुनौती भी है, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस जो है, ट्रेड डेफिसिट वो भी बढ़ता जा रहा है चीन के पक्ष में।